हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि सिले हुए ब्लाउज़ में फ़िटिंग डालने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है या परफेक्ट फ़िटिंग नहीं रहती है कुछ भी। तो आज हम आपको इसकी परफेक्ट तरीके से फ़िटिंग किस तरीके से डालते हैं वो दिखाएंगे। और वैसे तो फ़िटिंग का मार्क हम ब्लाउज़ की कटिंग करते टाइम ही लगा लेते हैं। अगर आपका निशान मिट गया हो या ना लगाया हो तो आप किस तरीके से फ़िटिंग डाल सकते हैं सिले हुए ब्लाउज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पुराना ब्लाउज़ लेना है जिससे हमें फ़िटिंग डालनी है, और इसको कमर को नाप इस तरीके से लेंगे हम, एक दोनों के कॉर्नर को पकड़कर, और इस तरीके से दोनों को खींचते हुए हम उसकी कमर को नाप लेंगे कि हमारी कमर कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए हमारी कमर हमने मेज़र कर ली है, और यहाँ पर जो इतनी एक्स्ट्रा कमर है तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे, और जो हमने एक्स्ट्रा है उसको नापेंगे वो कितना है। तो देखिए हमारी एक्स्ट्रा कमर जो है वो है 6.5 इंच। तो इसको देखिए हम हाफ में करेंगे, और इस तरीके से ये आया 3.2, और फिर से इसको हाफ में करेंगे तो ये आया है हमारा 1.6 इंच, यानी कि 1.5 इंच। आप 1 इंच का मेज़र ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे कमर की फ़िटिंग के लिए। जहाँ से हमारी सिलाई लगी है वहाँ से हम 1.5 इंच पर अपने इंची टैप को रखेंगे। इस तरीके से यहाँ से हमने 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड की कमर पर भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा कमर का फ़िटिंग का मार्क हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स के लिए करेंगे। स्लीव्स को कुछ नहीं करना है, बस ब्लाउज़ को लेना है इस तरीके से, और जो हम जिस ब्लाउज़ की फ़िटिंग करना है उसके ऊपर इस तरीके से रख कर वहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये सबसे ईज़ी तरीका होता है फ़िटिंग के लिए। और जहाँ हमारी स्लीव्स के और कमर के निशान को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो हमारा चेस्ट का जो फ़िटिंग वाला मार्क है वो निकल आएगा इस तरीके से। और अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता है तो आप इस तरीके से भी चेस्ट का नाप कर सकते हैं, आर्म होल का। इस तरीके से देखिए आपको आर्म होल को, यहाँ पर देखिए हमारा आर्म होल है 8। यहाँ पर हम अपना मेज़र करेंगे कितना है। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल है, यहाँ पे देखिए 8 से थोड़ा 1-2 पॉइंट्स ज़्यादा है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा बिल्कुल सही आया है। तो ये हमारा देखिए परफेक्ट फ़िटिंग का मार्क। आप चाहें तो चेस्ट के मार्क से भी लगा सकते हैं इसका, लेकिन यहाँ पर जो पट्टी लग जाती है तो इससे थोड़ा चेस्ट का मार्क गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इस तरीके से लगाया जाता है। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स का लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। अगर आप भी अपनी ब्लाउज़ की फ़िटिंग इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट फ़िटिंग डलेगी इस तरीके से। तो देखिए हमारा यहाँ पर हम मेज़र करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 1.75 इंच। तो दोनों साइड हमारा सेम है, और हम इस तरीके से यहाँ कमर की साइड से फ़िटिंग पर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 2-3 बार सिलाई कर लेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से, ये देखिए हमारी एक साइड फ़िटिंग डल चुकी है, और इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली साइड भी फ़िटिंग डाल लेंगे। दोस्तों आप भी इस तरीके से फ़िटिंग डाल सकते हैं घर पे। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, और इससे फ़िटिंग भी एकदम परफेक्ट डलती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़िटिंग डालने में दिक्कत आती है, कभी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है या कभी बहुत ज़्यादा ढीला रह जाता है। तो आप इस तरीके से परफेक्ट फ़िटिंग डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी फ़िटिंग हो चुकी है, और एक बार हम आपको मेज़र करके दिखाते हैं कमर। देखिए इस तरीके से हमारा पुराना ब्लाउज़ लेना है जिससे हमने फ़िटिंग करी है, और उसको इस तरीके से मेज़र करना है। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट फ़िटिंग डल चुकी है। इसी तरीके से हम स्लीव्स की देखेंगे, और ये हमारी स्लीव्स भी एकदम परफेक्ट तरीके से फ़िटिंग डल गई है इसमें भी। तो इस तरीके से आप भी घर पर किसी भी ब्लाउज़ वगैरह में अपनी फ़िटिंग डाल सकते हैं, और इसे डालना बहुत ही आसान होता है, और इस तरीके से आप भी फ़िटिंग आसानी से डाल सकते हैं।